हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मापन अथवा मेजरमेंट की। जैसे कभी भी आप अध्ययन करते हैं या दैनिक जीवन में कभी भी आप बात करते हैं कि इस चीज़ को मेजर करना है, जैसे लेंथ मेजर करनी है, इसकी दूरी मेजर करनी है, इसका वजन मापना है, इसका वेट मेजर करना है, मापना है, तो इस तरीके से हम बहुत सी जगह मापने या नापने की बात करते हैं। ठीक है, तो मापन क्या होता है आज हम इसको समझते हैं। तो मापन क्या होता है ये जानने के लिए हमें चाहिए कि जैसे आप सामान्य जीवन में देखिए कि आप अगर कहीं कपड़ा लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो क्या करता है, एक इतने बड़ी रॉड निकालता है, एक रॉड निकालता है और उससे कपड़े को ऐसे ऐसे कई बार फोल्ड करके मेजर कर ले। जैसे आपने कहा 2 मीटर दे दो, तो उससे ऐसे फोल्ड कर लेता है और वहां से फाड़ देता है। ठीक, उसी तरीके से आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें एक केजी चीनी दे दो, तो क्या करेगा दुकानदार? दुकानदार एक अपना फिजिकल बैलेंस लेगा, अपना तराजू लेगा, एक पर 1 किलो का बाट रखेगा, 1 केजी का वेट रखेगा और दूसरी तरफ चीनी आपको पॉलीथीन में भर करके या बैग में रख करके तौल उसको इक्वल करके दे देगा। तो इसी तरीके से जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि भाई 1 घंटे का टाइम है आपके पास कोई टेस्ट देने के लिए। तो घड़ी की सुई, मिनट की सुई जब एक चक्कर लगा के आती है तो उतने में आपको ले लिया जाता है। और घर पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि हमें 1 घंटे में ही वो पेपर सॉल्व करना है, तो घर पर अभी आप देखते हैं कि मिनट वाली सुई एक चक्कर लगा ले, पूरा उतने में हमारा पेपर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ आप देखते हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे दुकानदार जो कर रहा है, एक दिए हुए रॉड से कपड़े पर बार बार उसको फिरा रहा है या बार बार उससे कंपेयर कर रहा है। उसी तरीके से जब आप दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं तो एक बाट लेता है, एक वेट लेता है और उसके बराबर तोलता है या उससे दी गई चीज की तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। उसी तरीके से आप क्या करते हैं, जब समय की बात आती है कि आपको इतने टाइम में पेपर सॉल्व करना है, तो आप घड़ी में देखते हैं कि घड़ी में एक चक्कर लगाने से 1 घंटा हो रहा है, तो उतने में हमको पेपर तय करना है, पेपर कंप्लीट करना है। तो आप बार बार उसी एक चक्कर पर अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जब घर पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि एक दिया हुआ स्टैंडर्ड है, एक दी हुई चीज है। जैसे कपड़े वाले के पास वो रॉड थी, ठीक है, और दुकानदार के पास वो बाट था। उससे क्या हो रहा है, वो कपड़े की तुलना कर रहा था और दुकानदार जो है उस सामान की तुलना कर रहा था, वेट की तुलना और वहां लंबाई की तुलना कर रहा था। तो यही मेजरमेंट है। कैसे? मेजरमेंट या मापन का मतलब किसी दिए हुए स्टैंडर्ड से, जहां कपड़े वाले को एक रॉड दे दी गई थी और दुकानदार को एक बाट दे दिया गया था, उस दिए हुए स्टैंडर्ड से संबंधित भौतिक राशि की तुलना करना मेजरमेंट या मापन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड का बेसिक मतलब होता है, मूलभूत आधार होता है, मतलब होता है कि जिसको सबकी मान्यता हो। जैसे दुनिया के सभी लोगों ने ये मिलकर तय कर लिया कि वो रॉड है, उसी से हम लेंथ को मेजर करेंगे, मापेंगे, तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, उसको नाम दे दिया गया मीटर। क्लियर? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड क्या, जिसको सबकी मान्यता हो, जिसको सबने स्वीकार कर लिया है कि भाई यही लेंथ है। अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी ने 10 मीटर मांगा तो वही रॉड उसके पास भी है, उससे वो 10 टाइम्स उसको कंपेयर करेगा, उतना फाड़ करके वो कपड़ा दे देगा। उसी तरीके से अगर आपने 5 केजी, दुनिया के किसी भी कोने में भी अगर 5 केजी की बात हो तो उसके पास वो 5 केजी का बाट होगा, वो 5 टाइम उनसे कंपेयर करके वो ऑब्जेक्ट, वो चीज दे देगा उसको। तो ये 5 केजी दुनिया में ये जो आपने कर रहे हैं कंपैरिजन, यही क्या है, मेजरमेंट है। और किससे कर रहे हैं, एक गिवन स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जिससे सबकी मान्यता प्राप्त हो, जिसको सबने स्वीकार कर लिया हो। ठीक है, तो अब देखिए मेजरमेंट को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। किसी दिए गए स्टैंडर्ड से, किसी दिए गए स्टैंडर्ड से या मानक से संबंधित राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद गिवन स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। यानी कि किसी भौतिक राशि की
किसी भौतिक राशि की तुलना दिए गए मानक या स्टैंडर्ड से करने को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। मेजरमेंट और कुछ नहीं है, मेजरमेंट या मापन का मतलब है तुलना करना, बस ये ध्यान रखनी है। मेजरमेंट क्या है, तुलना करना है। अब किसी से किसी करते हैं, दिए गए स्टैंडर्ड से संबंधित भौतिक राशि की। संबंधित भौतिक राशि का मतलब, अब मीटर है, मीटर स्केल है, आपको दे रखा है, तो उससे आप वेट तो मेजर नहीं कर सकते, उससे आप लेंथ ही मेजर करेंगे, लेंथ ही नापेंगे। तो इसका मतलब मीटर से आपको संबंधित चीज यानी कि लेंथ ही मेजर करनी है, केजी नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, वेट नहीं मेजर कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी दिए गए मानक से संबंधित भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद गिवन स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। यानी कि एक बात करें तो क्या है कि कंपैरिजन इज नथिंग बट द मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद गिवन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि मेजरमेंट क्या है, दी गए मानक से संबंधित भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। अब मापन का रिजल्ट क्या आता है, जैसे आपने कहा कि भाई हमें 10 मीटर कपड़ा दे दो, आप गए 10 मीटर कपड़ा लिए, तो आपने कहा 10 मीटर ये, या आपने दुकानदार से कहा हमको 5 केजी हमें शुगर दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, क्या हुआ 5 केजी। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा हमें 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है, या हमको 2 मिनट या 3 मिनट में ये सम सॉल्व करना है, तो 3 मिनट। तो यहां पर आप देख रहे हैं 10 मीटर, 5 केजी, 3 मिनट, ये सब क्या है, ये है परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उस चीज का मैग्नीट्यूड मिलता है, परिमाण, वो चीज कितनी मात्रा में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड या परिमाण यानी कि कोई चीज कितनी है, इसको हम कहते हैं परिमाण। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ थिंग इज देयर, कोई चीज कितनी मात्रा में है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई चीज कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब देखिए लेंथ के केस में किसी मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पर 2 बातें जानते हैं। पहला तो अगर 10 मीटर आप देख रहे हैं, कपड़े की बात करें, 10 मीटर आप लेंथ में देख रहे हैं, तो ये जो 10 है या 10 है, ये इसकी आंकिक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, ये आंकिक मान है, इसका क्या है, आंकिक मान, आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है जो आप देख रहे हैं मीटर, ये है इकाई, या इसे बोलेंगे यूनिट। यानी कि मेजरमेंट के फलस्वरूप या मापन के फलस्वरूप किसी वस्तु का परिमाण ज्ञात होता है, मैग्नीट्यूड ज्ञात होता है। और मैग्नीट्यूड या परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें चाहिए। क्या चीज चाहिए, उसका आंकिक मान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और उसकी इकाई की वो मैग्नीट्यूड, वो मेजर करते समय आपने कौन से स्टैंडर्ड इकाई की बात की थी। ठीक है, जो आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं मेजरमेंट में, उसे आप क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है इकाई या यूनिट। ठीक है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्टैंडर्ड। यानी कि मापन के दौरान आप जिस मानक का प्रयोग तुलना करने के लिए या मापन करने के लिए करते हैं, उसे हम इकाई कहते हैं। ठीक है, तो अब जब आप मेजरमेंट करते हैं तो ये मीटर बताता है कि ये मीटर यानी मानक 10 टाइम्स यानी 10 बार कंपेयर किया गया, 10 बार उसमें आया है। ठीक है, तो कितनी बार ये इकाई उस परिमाण में सम्मिलित है, वो क्या रहेगा, आंकिक मान। ठीक है, उसी तरीके से मास के केज में देखिए 5 केजी आपका आंकिक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी वो यूनिट है जो उस परिमाण में सम्मिलित है, यानी उस
मेजरमेंट या मापन को करते समय जिसका इस्तेमाल किया गया। यानी किसी भी चीज के परिमाण के लिए, परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो एक आंकिक मान चाहिए और दूसरा केजी यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए। तो किसी भी चीज के भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान की आवश्यकता होती है और इकाई की आवश्यकता होती है। देखते हैं उसी तरीके से यहाँ समय में देखिए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर और भी इकाइयां हो सकती हैं। जैसे ये तो सामान्य इकाई मीटर, किलोमीटर हो सकता है, या केजी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिनट की जगह सेकंड हो सकता है। ये सब जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती जाएंगी, बड़ी इकाई का इस्तेमाल करते जाएंगे, आंकिक मान छोटा होता जाता है। जैसे और आंकिक मान, और अगर छोटी इकाई का इस्तेमाल करेंगे तो आंकिक मान बढ़ता जाएगा। जैसे 1 मीटर की बात करें तो अगर मीटर बड़ी इकाई है तो 1 मीटर आया। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर छोटी इकाई है तो आंकिक मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इकाई छोटी लेंगे तो आंकिक मान बड़ा होगा और इकाई बड़ी लेंगे तो आंकिक मान छोटा होगा। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि मापन क्या है। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद रिलेटेड स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट, या किसी दिए हुए मानक से संबंधित भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। और जिस स्टैंडर्ड या मानक से हम तुलना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन और फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। मापन के दौरान हम जिस मानक का प्रयोग मापन के लिए करते हैं या तुलना के लिए करते हैं उसे हम इकाई कहते हैं। ठीक है, और इस मापन की प्रक्रिया के दौरान हमें क्या मिलता है? परिमाण मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है कि हाउ मेनी टाइम दैट स्टैंडर्ड इज इंक्लूडेड इन दैट मेजरमेंट। उस मापन में या कितनी टाइम्स वो इकाई यूज की गई है। तो परिमाण में मैग्नीट्यूड, वह कोई चीज कितनी है वो किससे पता चला? हमें मेजरमेंट से पता चला। और जो मेजरमेंट से हमें क्या पता चला? परिमाण। और परिमाण को कैसे व्यक्त करते हैं? परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और दूसरा क्या है? उसकी इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जाना कि परिमाण क्या है, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, इकाई क्या है यानी यूनिट क्या है, और मेजरमेंट के फलस्वरूप, मेजरमेंट के कारण हमें क्या मिलता है, मेजरमेंट करने से हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड या परिमाण मिलता है। ठीक है, परिमाण को हम कैसे व्यक्त करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और इकाई की सहायता से। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।